आज हम आपके लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? 14 प्रकार से। कितने प्रकार से? 14 प्रकार से। कितने क्या किया था? पहला है ड्रबल ने क्या? ड्रबल ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था और मैकडूगल। कौन था? मैकडूगल ने किए थे, वुडवर्थ ने किए थे। कौन किए थे इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल जी ने कुल कितने भागों में बांटे थे इसको? 14 तरीके से। ठीक है 14 तरीकों से उन्होंने बांटा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। यह कथन किसने कहा था? डम्बिल ने कहा था और मन ने कहा था, रॉस ने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। तो रॉस ने कहा था। कौन किया था? रॉस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? जो सीखने का मुख्य नियम में ही शामिल नहीं है। क्या है? मुख्य नियम में ही शामिल नहीं। तत्परता का तो सही है, अभ्यास का भी शामिल है, बहुअनुक्रियता का शामिल नहीं है। बहुअनुक्रियता नियम शामिल नहीं है, ये भी शामिल है। तो कौन नहीं शामिल है? तो बहुअनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? तो हिंदी के एस जलोटा ने, हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था, अल्फा किया था, चित्रांकन किया था। तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि के द्विपरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विपरक सिद्धांत की बात करें तो ये स्पीयरमैन ही हो सकते हैं। चलिए, थॉर्नडाइक नहीं है, स्पीयरमैन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है कौन सा? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये सही है, उद्दीपक थॉर्नडाइक जी का ही है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। सीखने का क्रिया प्रसूत नियम स्किनर ने दिए थे। सही है। सीखने का क्लासिकल की बात करें, पॉलाव भी सही है। और एक सीखने का समग्र हल ने दिए थे, गलत। ये दिए थे, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किनका सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ाव है? सृजन शास्त्र से जुड़ाव किसका है? तो कुरान क्रो का है? नहीं है। गॉल्टन जी का है? हाँ है, गॉल्टन जी का है। रॉस का है? रॉस का नहीं है। वुडवर्थ का नहीं है। तो इसमें जाएगा क्या? गॉल्टन। राइट आंसर हो जाएगा क्या? गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ग्रंथियों के आधार पर, किसमें? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रेसर ने की थी। हाँ, क्रेसर ने की थी। यूंग ने की थी? नहीं की थी। कैनन ने की थी? नहीं की थी। स्प्रेंजर ने की थी? नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एंड ब्रूस का है? नहीं। डी हॉर्न के है? तो ड्रबल का है।
और डिहॉन का है नहीं, ना डबल का ना डिहॉन का, तो डबल का भी नहीं है। क्रो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो का, तो ई कौन सा है, किसका है, क्रो एंड क्रो का है। क्या है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का, जो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में शुभ मानी जाती है। विद्रोह, बच्चा विद्रोह की बात करने लगता है, बाल्यावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में नहीं हो सकता, बाल्यावस्था तो छोटी अवस्था में ऐसी गलत। पूर्व किशोरावस्था नहीं, मध्य किशोरावस्था जो होती है, इसमें ही बालक का विरोध की भावना हो जाती है, विद्रोह की भावना। किसी चीज में ही क्या करने लगता है बालक, विद्रोह की भावना उसमें क्या हो जाती है, आ जाती है। तो आज हम सीडीपी के 10 प्रश्नों के साथ सीडीपी के 10 प्रश्नों को लेकर के हम आए थे। कितने आए थे, और वीडियो को देखने के लिए सीडीपी के केवल 10 प्रश्नों के साथ ही हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। चलिए आज हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।